औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 6B ग्रामर में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। जी, ग्रामर के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है कि ग्रामर किसी भी ज़बान की गियरों का काम करती है। गियर का काम ये होता है कि अगर गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, सीखने का इरादा कर लिया है किसी ज़बान को, जैसे हमने कुरान की अरबी सीखने का, तो ग्रामर गियर लगाएंगे, गाड़ी चल पड़ेगी, मतलब चलनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर गियर लगाएंगे, क्या होगा? रफ्तार तेज़ हो जाएगी। इसी तरह हम गियर लगाते जाएंगे और ग्रामर, अरबी ग्रामर कुरान की जो ज़बान है वो सीखने में तेज़ी पकड़ते जाएंगे। तो ये हमारे लिए कितनी अहम है, हमें इसका होना चाहिए थोड़ा सा ना कि वाकई यार ये चीज़ तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम कुरान की अरबी जल्द से जल्द सीख जाएँ। इससे ज़्यादा बेहतर और कोई ज़बान ही नहीं है दुनिया में। तो क्या आपने गूगल क्विज़ किया? जी, लास्ट टाइम ये 4-5 का आपने ब्रदर किया, आपने किया जी, कर लिया। आया ज़रा लेट था, माजरत, वो मुझे नहीं। जी ज़बरदस्त, वो असल में मुझे पता नहीं चला। आप सर कहाँ कोई क्विज़ कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे, तो कोई बिस्मिल्लाह कर दें। आपने कर लिया? आपने सर कोई बिस्मिल्लाह? नहीं, इनकी बात कर, कोई शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह कर लें। क्यों, इस पे तो आ जाए ना एटलीस्ट आप दोनों ब्रदर्स। आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। कवायद ग्रामर के अंदर हम लोग ज़रा TPI को पहले देख लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जो सुस्ती थी मैंने कहा वो 3 बार करके ज़रा उतर जाएगी। कलमे की 3 इक़साम है। कलमे की 3 इक़साम के अंदर इस्म, फ़ेल और हर्फ है। इस्म वो होता है जो किसी चीज़ का नाम हो या उसमें सिफ्त पाई जाती हो। नाम के लिए हमें मिसाल मक्का दी गई है और सिफ्त में मुस्लिम, मोमिन, काफिर, सालेह कुछ भी आ सकता है। इस्म की कुछ निशानियाँ भी आगे दी गई हैं जिसके अंदर हमें बताया गया कि अगर किसी भी लफ्ज़ के आगे अलिफ लाम लगा हुआ है तो हमने उसे पहचान जाना है कि ये इस्म है। अगर उसके आगे अलिफ लाम नहीं लगा और आखिर पे तनवीन लगी हुई है तो हमने तब भी पहचान जाना है कि ये मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन है। तो ये क्या है? बोलें, ये क्या है? इस्म है। और वाव नून या नून का मतलब है कि मुज़क्कर की जमा है अगर आखिर पे लगा हुआ है, और अलिफ ता लगा हो तो क्या है? मुअन्नस की जमा। ठीक हो गया। फेल वो जिसमें कोई काम करना पाया जाए, कोई भी काम करना, मैं पढ़ा रहा हूँ ये काम है, और उसमें ज़माना भी पाया जाए, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है, मैंने पहले पढ़ाया था, पढ़ाना भी पाया गया और साथ ज़माना भी, 2 चीज़ें इसमें भी हैं। हर जो है ये तीनों की 2 डेफिनेशन है। हर्फ की डेफिनेशन ये है कि जो इस्म भी ना हो और फेल भी ना हो, इस्म भी ना हो और फेल भी ना हो, वो क्या होगा? हर्फ होगा। जो इस्म और फेल को मिलाए वो क्या होगा? हर्फ। मतलब इस्म और फेल को मिलाने वाला का भी हर्फ है, और जो इस्म भी नहीं है, फेल भी नहीं, मतलब इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता, वो हर्फ है। ये और चीज़ है, ये हमारे सिगे हैं बुलाने के लिए, ये और चीज़ में आते हैं, ये इसमें नहीं आते। तो ये वो इसकी ये इस्म है ना सर। एग्जाम्पल आपको इजी दे देता हूँ। अरहम एक अच्छा लड़का है, अरहम मुसलमान है, अरहम स्कूल जाता है, अरहम घर आता है, अरहम ये करता है। हम यूँ नहीं लिखते, हम लिखते हैं अरहम एक अच्छा लड़का है, वो मुसलमान है, वो घर आता है, वो खाना खाता है, वो का इस्तेमाल हो रहा है। इस्म की जगह पे वो का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या होंगे फिर? इस्म ही है, वो इस्म है सारे। ये चीज़ आपने गौर करनी है। हम कुछ ये हरूफ पढ़ रहे हैं, लाम पढ़ लिया, मिन पढ़ लिया, अन पढ़ लिया। आज हम बी, फी और एक और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आधे का मतलब होता है रिवीजन। इसको देख लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, हिया को याद रखना है साथ साथ। इसको अब देख लेते हैं। वो जो है वो किसी को बुलाने के लिए कि आप, मैं, और ये जो हैं हु, हुम का ये कुमना और हा, ये इसलिए होते हैं कि किसी की मलकियत शो करने के लिए कि उसका रब, मेरा रब, आपकी किताब, हमारा कलम, ये चीज़। इसको ज़रा कर लेते हैं। हु, हुम का यी कुम ना हा। ज़बरदस्त। अब रब को ज़रा मिला लें कि उसका रब भी कर लें, अपना रब भी कर लें।
रब्बुहू, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। ज़बरदस्त। ऐसे हरूफ में हमने ये पहले पढ़ रखे हैं। आधा ये भी चल रहा है, मतलब रिवीजन ही चल रही है। आधा का मतलब होता है रिवीजन। अभी ये हरूफ हमने पहले पढ़ रखे हैं, पिछली क्लास में पढ़े थे, इनको ज़रा देख लेते हैं। ला का मतलब होता है नहीं, क्या हो गया सर, लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इसे याद रखा है। अल्हम्दु तमाम तारीफें, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ये वहाँ लिल्लाही अल्लाह के लिए में आता है। औज़ु बिल्लाही में पढ़ते हैं मिन शैतान, औज़ु में पनाह में आता हूँ मिन से, ये वो से है, अशैतान शैतान के, अन से या बारे में। अन जो है ये हम पढ़ते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो इनको ज़रा इससे मिला लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी रिपीट कर लेते हैं। और इनको याद रखने के लिए इनको याद रखना, इन जुमलों को याद रखेंगे, इनका जो वो है वो याद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से लाम लिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से मिन से, और रज़ी अल्लाहु से अल्लाह राज़ी हो, अनु उससे से। अन और मिन के सेम मायने से। अन का एक और मायने भी है कि बारे में, ये भी आगे जाके इस्तेमाल होगा। तो हमें इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शैतान हमें पकड़ लेता है कहीं ना कहीं। अब ज़रा इनको रिपीट कर लेते हैं, सारे एक साथ पढ़ेंगे, वो ज़रा ना अच्छी हाइप बन जाती है। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। अच्छा, तर्जमा मैं अब इसलिए नहीं करवा रहा कि तर्जमा आपको पता है कि इशारा बता रहा है कि किसकी बारे बात हो रही है, और हमें लाम का मतलब पता है लिए, तो उसके लिए हो जाएगा। ये चीज़ हमने कर रखी है, प्रैक्टिस में है। तो तर्जमा मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई कहता है कि तर्जमा नहीं समझ आ रहा तो हम दोबारा तर्जमे साथ भी कर लेते हैं। बताएं जी, आ रही है समझ? तो मेरा नहीं ख्याल कि मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। ज़बरदस्त। अब अन को करेंगे, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। अब मैं जल्दी से इनका तर्जुमा बता देता हूँ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, और लहा उस एक औरत के लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस एक औरत से। अनहु उससे, मिन अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस एक औरत से। पिछले इसबाक से सवालात, रसूल मिनल्लाहि, रसूल मिन से अल्लाह, ये हमने पहले भी पढ़ा है, अल्लाह की तरफ से एक रसूल अल्लाह के। वाह, इसके टुकड़े बताएं कितने हैं? रसूल अल्लाह की तरफ से, ये आप चाह रहे हैं कि ये ऑप्शन हो? नहीं, ये रसूल मिनल्लाह, मिनल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ से एक, रसूल हो गया ना, तनवीन नहीं लग गई सर, एक को भी वो साथ रिप्रेजेंट करती है। वो देखा नहीं था, किताब अल किताबुन एक किताब, ये साथ जो है इसम जब वो अपने आप को शो करता है ना कि खास किसी चीज़ की बात, तब वो एक को भी साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो की बात होगी तो फिर वहाँ पे वो गर्दान बदल जाएगी, वो आ जाएगी। समझ आ गई ना आपको? ये चीज़ है इसमें, एक रसूल। इसके टुकड़े कितने थे जी? टुकड़े पहले बताएं, बाकी तर्जुमा तो हम कर ही लेंगे। काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही हैं, 2 3 4, एक तो नहीं है भाई। वाह और लिल 2 लिए, मोमिनीन 3। अच्छा, ये मोमिनीन जो है ये जमा है वाहिद है? जमा है, या नून लगी हुई है, पता लग रहा है कि ये जमा बनी हुई है इसम की। या नून से जो इसम बनता है उसका पीछे जो बैकग्राउंड है वाहिद जो होगा वो 2 पेश से बना होगा या 2 ज़बर ज़ेर से बना होगा? ज़बर ज़ेर से बना होगा। ज़बरदस्त। ज़बर ज़ेर से जो जमा बनती है उसमें या नून लगता है, और अगर जो पेश से बनती है, मतलब उसके आखिर पे अगर मुस्लिमून होता, पेश होती, तो वो वाव नून की जमा बनती। तो वा और लिए मोमिनीन और मोमिनों मर्दों के लिए, क्योंकि या नून ये लगा। अगर यहाँ वलिल मोमिनात होता तो क्या होता? और मोमिन औरतों के लिए, ये फ़र्क आ जाता। मिन रब्बी ही, मिन
से, रब्बी रब से, ही उसके रब की तरफ से। हु और ही एक ही चीज परफॉर्म करती है, हु उसका, ही वो। अब जो आगे वर्ड आ रहा होता है वो उसको या तो पेश कर देता है या उसको जेर कर देता है। जो साथ वर्ड आ रहा है उसकी बड़ा इस चीज में किरदार होता है कि वो अगले के ऊपर क्या हरकत लाता है। अब वो वाव है ना, वाव से पहले आप देखेंगे या वाव के बाद देखेंगे कि पेश होगी लाजमी, उसकी ज़रूरत है कि उसके साथ पेश आनी है। ये आप नोट कर लीजिएगा कुरान के अंदर भी कहीं ना। आज के सबक में हम पढ़ेंगे, गहरी सांस लीजिए, पहले सांस खुली, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, तसव्वुर करके कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं कि मेरे इल्म में इजाफा करे। आंखें बंद करके रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। अब ये हमें नहीं छोड़ रहा। अच्छा, बी का मतलब हमने बिस्मिल्लाह से पढ़ा था, से। फी हमने कहीं पढ़ा? नहीं, वो फा है, सादा फा। ये या भी सादा। फी सबीलिल्लाह कई बार पढ़ा है ना, अल्लाह की राह में। इसको भी देख लेते हैं, अला कहीं पढ़ा है? रोज मैं कहता हूं आप लोग दिन में सैकड़ों बार ये पढ़ते हैं, नहीं पर तो है, पढ़ा कहां पे है ये हमने? अल्लाह। ये आप दिन में सैकड़ों बार हर बंदा करता है, मैं गारंटी से कह सकता हूं। सलाम अलैकुम, यहाँ कुम है। आज हम एक बड़ी गलती भी पकड़ेंगे कि हम जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो भी इंशाल्लाह आज देखेंगे। बिस्मिल्लाह, बी से, इसमें बिही, इससे हो गया बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। सात औरत को याद रखना है, बिहा। अब इसको तर्जुमे के साथ मैं करवा देता हूँ। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बीना हम सब से, और बिहा उस एक औरत से। बिहा दो चश्मी वाली जो है, हा हो। अच्छा जी, बिहा। अब कोई एक करवा भी दे यार, मैंने तो करवा दिया। सर आप, अख्तर साहब। अच्छा जी, क्या बात है भाई। भाई कह रहे हैं फ्रंट पे आके करवाऊंगा, सारे साथ करवाएंगे। इशारा, तर्जुमा नहीं करवाना। जब भी रिपीट का कहा जाए तो आपने अरबी करवानी है। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। अच्छा ये बैठे, जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जो इशारे हैं ना, आपने इशारा अपने सामने देखना है। आप 45 के एंगल पे खड़े हैं, आप 90 की, जिधर भी खड़े हैं आपने अपने मुताबिक इशारा करना है। पहला इशारा जो है, जो दो गायब है, मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, इशारा फ़र्क हाथ का और सिमत का फ़र्क है। अपनी दाएं तरफ मुज़क्कर के लिए एक से, चार ज़्यादा के लिए चार से। मुअन्नस का एक का ही हम पढ़ते हैं तो वो एक उंगली से दाईं तरफ। आमने सामने के ये नहीं है कि मैं इधर हूं तो मैं इशारा, जो आपका सामने बनता है आपने उधर सामने की बात करनी है, और वापस आ जाएगा फिर आप सबकी, क्योंकि ये इशारे आगे जाके इनका लेवल अप होना है, ऊपर चले जाने हैं, तो हमें ये ज़रा नीचे ही करने चाहिए। ऊपर के लिए और बातें हैं और चीज़ें हैं, वो हमने कहा था ना कि एक इशारा 8 बातों के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो वो फिर ऐसे नहीं है कि हम आगे ऊपर नीचे इशारा करें, और इस तरह भी नहीं करना, इसका अलग एक इशारे का मतलब है। इशारा भी हमारा यूँ होना चाहिए जी। ये वाला जो इशारा है ये भी एक इशारा है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इशारे गड़बड़ नहीं करने, इशारा अपना सीधा रखें ताकि वो आइंदा आगे आने वाले इशारों में मिक्स ना हो जाए। अल-मुहादसुल अरबी, अरबी बोलचाल हमने की जी। हाल का मतलब अल्लाह, अल्लाह, रहमानु, रहमान का मतलब क्या है? रहम करने वाला है। बी से, वो रहमान मतलब रहम करने वाला मुसलसल। बी से, ही उस पर, उससे, क्या अल्लाह उस पर रहम करता है, इसका मतलब ये है। तो नाम अल्लाहु रहम, रहमानु बिही, जी अल्लाह उससे रहम करता, उस पर रहम करता है। हलिल्लाहु रहमु बिहिम, इशारा, इशारा बिहिम, क्या उन सब पर अल्लाह रहम करता है? तो वो कहते हैं नाम अल्लाहु रहमु बिहिम, उन सब पर रहम करता है। आगे आ गया हलिल्लाहु रहम बिका, क्या आप पे रहम करता है? तो आप क्या कहेंगे? नाम अल्लाहु रहम बी,
मुझ पर करता है। हल अल्लाहु रहम बी कुम, जवाब दें कुम, जबरदस्त। आउज़ु बिका के मायने बताएं। आउज़ु बिका, इसके दो मायने हमने पढ़े हैं, एक से ज़्यादा जवाब है। क्या पढ़े थे? आउज़ु, आउज़ बिल्लाह का मतलब क्या है? आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ। एक तो हमने ये पढ़ा था मैं पनाह में आता हूँ, एक होगा मैं पनाह मांगूंगा। ये कैसे है? ये हमने कहा था 11वें लेसन के बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इसके बारे में। अच्छा, आमंतु, आमंतु का वैसे ही हमें मतलब समझ आना चाहिए। ईमान लाया बिल्लाही, अल्लाह पे, मैं ईमान लाया अल्लाह पे। ये भी एक फेल है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। फी सबीलिल्लाह, याद आ गया? फी में, अल्लाह की राह में, वो फी सबीलिल्लाह का मतलब। अब अच्छा, एक चीज़ आपने गौर करनी है कि एक हम इशारा अपने लिए पढ़ते हैं, उसका क्या है? टुकड़े में क्या है वो? यी। और एक इसकी भी ये है, फी की अपनी ये भी है, और एक यी अपने लिए भी होगा। तो ये देख रहे हैं, ये शद आ गई। अब एक चीज़ हमें यहाँ से सीखने को और मिली कि दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके ऊपर शद आ जाती है। दो चीज़ों को, मजमूए को हम शद से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसमें दो ये हैं। तो ये हम पढ़ेंगे भी फिर ज़रा दबा के, फिया। कैसे? फिया। अब इसको ज़रा शुरू से देख लेते हैं। फी ही, फी हिम, फीका, फिया, फिया, फीकुम, फीना, फीहा, फी ही, फी हिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। ज़बरदस्त। अब मैं तर्जमा, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना फीहा उस औरत में। अल मुहादिस अरबी, खैर का मतलब होता है भलाई, अच्छा भलाई होना है किसी में। तो हल फी हिम खैर, हल क्या, फी उसमें, ही फी ही उसमें खैर भलाई है, कोई भलाई है उसमें। तो हम जवाब देने वाला, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव जवाब देते हैं, नाम फी ही खैर उसमें भलाई है, हाँ जी उसमें भलाई है। हल फी हिम खैर, जवाब दें नाम फी हिम खैर, ज़बरदस्त। हल फी का खैर, जवाब दें इशारे के साथ, नाम फीया, फीया अपनी तरफ खैर। हल फी कुम खैर, हल फी हा खैर का क्या होगा जवाब? नाम फी हा, जो यहाँ के जो मौजूद नहीं है उसका इशारा उधर ही हो जाएगा, नाम फी हा खैर। हल फी, ये पूरा हो गया। अब एक क्वेश्चन कर ले भाई, आप क्वेश्चन करेंगे? कोई मुश्किल नहीं है, आप ब्रदर आप आंसर देंगे, बैठे बैठे कर लें, कोई इशू नहीं है, इशारे के साथ। हाँ, बोले आपने बोलना है, आप क्वेश्चन करें। ज़बरदस्त। खैर, हल फी हिम, जी जवाब भाई ने देना है। खैर, ज़बरदस्त। हल फी का खैर, जी नाम फी या खैर, हल फी कुम खैर, नाम फी ना खैर, ज़बरदस्त। तो तर्जमा अब हमें समझ आने लग गया है जी। तर्जमा कीजिए, तुम सब में, तर्जमे का मतलब अरबी बनाइए, तुम सब में, तुम सब का मतलब है कि सामने मौजूद लोगों की बात हो रही है, चार, तुम सब। में का मतलब हमने क्या पढ़ा है? अरबी क्या पढ़ी है में की? फी। और सिगा मिलाओ, हु, हुम, का, जी, कुम, फी कुम, फी में, कुम आप सब में। तो तुम सब में या आप सब में, फी कुम। क्लियर हो गया? फी सबीलिल्लाह का तर्जमा, ये तो हमें वैसे ही आता है, फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में, फी में सबील रास्ता, अल्लाह अल्लाह का। हल फी कुम, हल क्या, फी कुम आप सब में खैर भलाई है। तो हम कहते हैं नाम फीना हम सब में खैर भलाई है। अस्सलामु अलैकुम से हम ये अलई पढ़ते हैं, ये या अलैकुम, ठीक हो गया? अलई ही, अच्छा इसमें भी याद रखना कि इसमें भी या अलई की भी अपनी है और यी की अपनी भी है, इसको भी ज़रा देख के। अलई ही,
इलैही नहीं है, अलैही, अलैही, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, अलैही, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अच्छा, अलैही उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अच्छा, हम लोग कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर, जबकि हम एक बंदे से भी सलाम ले रहे हैं तो हम यही कहते हैं, तो ये गलत नहीं है जी? गलत है ना? मैं सलाम एक बंदे से ले रहा हूँ अकेले से, तो वो मुझे ये नहीं कहना चाहिए अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। बंदा एक है, ज़्यादा लोग हों तब तो समझ आती है मैं अस्सलामु अलैकुम कहूँ। क्लास में इंटर हुए 5-6 सारे बैठे थे, अस्सलामु अलैकुम, ठीक हो गया। मगर एक बंदे से मिलते हुए हमें क्या ये नहीं करना चाहिए अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर? एक बंदे की बात हो रही है, आप उसे कह रहे हैं सलामती हो आप सब पर, वो अकेला है, तो ये गलत नहीं है? अगर ग्रामर की रूह से देखें, आप कितने अरसे से गलत करते जा रहे हैं ग्रामर की रूह से? कहते हैं ना सलाम अलैका कहते हैं, जो लोग अरब ममालिक में रहे हैं या उन्हें, तो वो अस्सलामु अलैका, एक बंदा हो तो अलैका कहते हैं और ज़्यादा हो तो अलैकुम कहते हैं। उनकी ज़बान है, वो समझते हैं किसको एक को मुखातिब करना है, कहाँ ज़्यादा को करना है। हम इतने साल से अस्सलामु अलैकुम पे ही लगे हुए हैं, एक है ताम ही ज़्यादा ताँ तो करना ही है ये। हाँ, तो वो फिर वो जवाब देने वाला भी वालेकुम अस्सलाम कुम कहता है, उसे भी अगर एक बंदा तो वालेका अस्सलाम कहना चाहिए। ये जो है, ये अब आपने ग्रामर सीख ली। यही तो मज़े की बात है कि आपको पता है कि मैं का लगाऊंगा तो क्या मायने बन जाएगा, मैथ की तरह। का लगा दिया तो एक के लिए हो गया, का को हटा के कुम लगा दिया तो ज़्यादा की तरह हो गया, टू ऐड कर दिया, टू निकाल लिया, ये वो वाली चीज़ है। या लगा दिया अलई के साथ तो अलैया हो गया, वो उसका मतलब है कि मुझ पर, ये चीज़ है। तो ये ज़रा एक कोई करवा दे ब्रदर आप। अलैहि, अलैहि, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ज़बरदस्त। अल-मुहादसुल अरबी, अरबी बोलचाल। हल अलैहि दैन, दैन का मतलब होता है कर्ज। दैन कर्जा होता है, कर्जा, किसी ने भी किसी से कर्जा लिया। हल क्या, अलैहि उस पर, अलैहि का मतलब है पर, ही उस पर, अलैहि उस पर, दैन कोई कर्जा है। तो जवाब, क्योंकि कर्जा कोई अच्छी बात नहीं, हम नहीं में जवाब देंगे। माँ, माँ का मतलब भी होता है नहीं, हमने पढ़े थे ना 3-4 तरह ना करते हैं हम, माँ, ला, लन, लम, ये 4 तरीके हैं ना करने के। माँ का शुरू में आ जाए अगर किसी क्वेश्चन के हल, माँ का मतलब क्या भी होता है, माँ का मतलब जो भी होता है, माँ का मतलब नहीं भी होता है। माँ 3 तरह से आता है, और ये 3 क्या कैटेगरीज है, ये भी इंशाल्लाह जब वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। माँ नहीं, अलैहि, अलैहि उस पर, दैन कोई कर्ज नहीं है। माँ, हल अलैहिम दैन, जवाब दें, माँ अल अलैहिम दैन, माँ अलैहिम दैन, हल अलैका दैन, माँ अलैया दैन, हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन। अब 2 बंदे, कौन? ब्रदर आप क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर दोगे बैठे बैठे, इशारा करना है, इतना भी रिलैक्स नहीं। अलैहि, माँ अलैहि दी, दैन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये दैन और दीन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दीन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन, बदले का दिन या ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो ये दैन और दीन को सिर्फ कौन फ़र्क कर रहा है? ज़बर और ज़ेर। तो ये फ़र्क है ज़बर ज़ेर का। दैन से दीन हो गया, कर्ज से ज़िंदगी गुजारने का तरीका हो गया। हमें इसलिए कुरान को कहते हैं ना, ज़रा ध्यान से पढ़ें, ये ना हो कि आप किसी की बात ज़िंदगी गुजारने की हो रही है और आप उस पर कर्जा डाल दें, तो ये कुरान का तो मतलब गलत हो गया ना, आपने तो गलत पढ़ गए हैं। ये फ़र्क करता है, और इंशाल्लाह ये आगे जाके प्रॉपर एक टॉपिक है कि ज़बर और ज़ेर और पेश क्या फ़र्क कर देती है, बिल्कुल मीनिंग ऑपोजिट हो जाते हैं।
हत्ता मैं आपको एक थोड़ी सी वो दे देता हूँ, इतनी ही हो जाती है पेश और ज़बर या ज़ेर को चेंज करने से कि मारने वाला मार खाने पे आ जाता है और मार खाने वाला मारने पे आ जाता है। ये मतलब इतने चेंजिंग में आ जाते हैं। तो अगर कहीं पे अल्लाह कहीं अजाब कर रहा है और हम उसको उल्टा कर दें तो क्या मतलब कि अल्लाह पे अजाब हो रहा है, नाउज़ बिल्लाह। तो इसलिए उलमा इकराम या बुज़ुर्ग कहते हैं कि ध्यान से ज़बर ज़ेर को देख के पढ़ा करें। अलैहिम का तर्जमा, अलई पर, हिम इशारा, हिम उन सब पर, उन सब पर। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु सलामती हो, अलैना हम पर। तो ये तो हमें वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, अल्लाह करे जी हम पे सलामती। तर्जमा कीजिए, उन सब पर जो आ गया। अच्छा, उन सब जो मौजूद नहीं है, हुम हु वो, हुम वो सब या उन सब। पर का मतलब फी, अलई 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 का मतलब क्या है? पर, वो भी पर ही है। पर जो अलई अलल्लज़ीना, जीना आ गया ना, इस वजह से वो जो आया था। क्लियर हो गया? अला अब्दीना, अला पर, अब्दी बंदा, ना हमारे बंदे पर। अल्लाह कहता है ना, अला हमने अनमता किया, अला अब्दीना मैंने अपने बंदे पे इनाम किया। ये वो बात उस तरह आयत आती है कुरान में कि हमने अपने बंदे पे ये किया। हमने सीखा, रब्बू हु से रब्बू हा, जरा इशारा करें, रब्बू हु रब्बू हा, दीनु हु दीनु हा, किताबु हु किताबु हा, बिही बिहिम, बिहा सॉरी बिहा, बिही बिहा, लाम वाला पहले करें, लिही लिहा, मिन ही मिनहा, फी ही फीहा, अलैहि अलैहा। जो भी होगा उसके साथ हा गोल चश्मी वाली लगा दी, इसका मतलब है उस एक औरत के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है। सिंपल। अच्छा, ये अब 3 आ गए, 3 बंदे। एक ब्रदर आप करवाएंगे, कौन सा करवाएंगे आप इनमें से? ठीक हो गया, फी आप करवाएंगे, बी अख्तर साहब करवा लेंगे, ब्रदर आप सर आप करवाएंगे, अलई जी, बी शुरू करें अख्तर साहब। बिही बिहिम सारों ने करना, बिका बी बिकुम बिना बिहा, ज़बरदस्त। उसके बाद फी फीही फीहिम फीका फिया फीकुम फीना फीहा, ज़बरदस्त। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा, ज़बरदस्त। मतलब इनके आगे बी का मतलब है से, बिस्मिल्लाह से याद रखना है। फ़ी का मतलब है फ़ी में, फ़ी सबीलिल्लाह से याद रखना है। अला का मतलब है अला पर, अस्सलामु अलैकुम से इसे याद रखना है। तो इनके साथ मिला देंगे तो ये इनकी मुख्तलिफ शक्लें बन जाएंगी। टेस्ट आ गया। बी हिम का मतलब है हु हुम हो या हिम हो, एक ही मतलब, हिम उन सब, और बी से उन सब से। फी कुम को पहले ढूंढ लेते हैं, हु हुम का जी, कुम आप सब। फी का मतलब क्या है? फी में सर, फी से भी लीला अल्लाह की राह में फी कुम आप सब में। अलैहि अलैहि का मतलब पर, ही उस पर एक पर, अलैहि। अगर हुम होता तो उन सब पर होता। फी ही का मुअन्नस बताएं, फी ही फी हा। नुक्ता तालीम, आज का नुक्ता तालीम, आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको दोहराना ज़रूरी है। आप कह रहे थे ना मैंने बड़े अरसे बाद दोहराया, क्यों, कैसे याद करना है और कैसे भूल जाते हैं, इसको देख लेते हैं। दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने का तरीका को जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोहराई का एक तरीका भी है। इसको दिमाग किस तरह काम करता है वो हमने आपको बताया था ना, NLP न्यूरलिस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो बिल्कुल हमने जो स्टडी है खुलियों का, उसके मुताबिक दिमाग में आपने आज 100 बातें याद की, ठीक है।
आपने 100 बातें मैंने अभी आपको बताई, आपने 100 याद की, आपको 100 बातें आती हैं, समझ आ गई हैं। 1 घंटे बाद 70% आप भूल जाएंगे। 1 घंटे बाद, अगर 1 घंटे बाद आप घर जाएं, नमाज पढ़ी, घर गए, जाके किताब खोली, सिर्फ ये देखें कि उस्ताद ने आज जो पढ़ाया सही भी पढ़ाया, मैं देखूं तो सही कहीं सर ने कोई सबक गलत तो नहीं पढ़ा दिया, सिर्फ यही देखने के लिए, इसी नीयत से कि उस्ताद की कोई गलती शायद पकड़ी जाए, पढ़ लें, जाके स्लाइडें देख लें। स्लाइडें कोशिश करता हूँ मैं जल्दी आ जाएँ, बस कभी कभी शैतान मेरे साथ भी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बशर हूँ, तो गलती हो जाती है। तो आप घर जाके रिपीट करें। 1 घंटे बाद आपने, अगर आपने 1 घंटे बाद दोहराई कर ली तो वो 1 दिन तक याद रहेगा। मगर आगे मगर भी आ गया। मगर क्या है जी, 1 दिन के बाद ये भूल जाएगा, फिर 70% आप भूल जाएंगे 1 दिन के बाद। 1 दिन बाद इसे फिर रिवाइज करना है। 1 दिन बाद रिवाइज करने का यही है कि आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रिवाइज टोटल करवा दिया जाता है। पिछला दोहराई भी होती है जिसमें 50% हो जाता है, उसके बाद कुछ सवालात पूछे जाते हैं, पिछली बातें की जाती हैं, आधा किया जाता है, तो वो पिछला रिवाइज हो जाता है। 1 दिन के बाद हम आपको रिवीजन करवा देते हैं उस पिछले लेसन की, फिर आपका फ्रेश हो जाता है। अगर आपने 1 दिन के बाद भी दोहराई कर ली है तो आपका जहन इसे 1 हफ्ते तक याद रखता है। 1 हफ्ते बाद फिर क्लास है कि नहीं है, तो क्लास में फिर दोहराई हो जाती है। तो इस तरह रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। मगर हमने इसको सबसे बड़ा, हम सबसे बड़ी कड़ी तोड़ते हैं कि घर जाके नहीं देखते। वो फिर वो जो 70% भूल होते हैं ना, उसके बाद हम क्लास में आके तो करते हैं रिवीजन, मगर वो फिर 70% जो होता है वो उससे भी नीचे चला जाता है। फिर वो वापस भी हमारे पास 50-60% ही आता है जब हम क्लास में आगे लेते हैं। सीधी बात है ना, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये चीज़ जो बता रही है वो इसके मुताबिक 70% आप 1 हफ्ते बाद फिर भूल जाएंगे। तो अगर आप 1 हफ्ते बाद दोहराई कर लें तो आपका ये 1 महीने चलेगा। हफ्ते बाद जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलते रहेंगे। पहले सीखा, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, तो ये 6 महीने तक याद रहेगी ये चीज़। मगर ये है कि वो याद करना है, पढ़ के नहीं, अखबार की तरह नहीं पढ़ रहे आप, याद कर लिया उस चीज़ को, वो फिर याद रहेगी आपको। फिर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद और 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जब आप पढ़ेंगे तो वो 1 साल के लिए याद हो जाएगी परमानेंट ये चीज़, ठीक है। तो कोशिश करें कि अब ये वाली कड़ी ना टूटने दें। 1 घंटे बाद वाली क्लास के बाद नमाज पढ़ें, घर जाएं और सिर्फ किताब खोल के ये देख लें कि हमने आज पढ़ा कहाँ से था। जो चीज़ें सर ने पढ़ाई हैं वो इशारे में देख लूँ कि कहीं मेरे कोई इशारा तो नहीं गलत, पढ़ ही लूँ, सिर्फ एक बार इशारा करके देख लूँ। वो रिवाइज़ करना ही है ना, सीखी हुई है बात, पढ़ लिया, रिवाइज़ हो गया, वो आपका वो हो जाएगा। बाकी फिर वो आगे कड़ी हम चलाने वाले हैं, आपको हर दिन बाद भी हो जाता है। 1 दिन बाद वाला आपने अगली क्लास जो होती है, दूसरी क्लास का 1 दिन बाद वाला याद रखना होता है। हफ्ते बाद तो फिर हम आ ही जाते हैं आपको याद करवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें कि लेसन नंबर 6 के अख्ताम तक आपने 63 वर्ड सीख लिए नए। 63 कुरान में ये कितनी मरतबा हैं? 20,000 आज क्रॉस हो गई है। तो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि मैंने 20,000 सीख, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फूल आपके लिए है कि आपको मुबारकबाद हो कि आपने कुरान के 20,000 से ज़्यादा वर्ड सीख लिए। तो 7 होमवर्क है, इनको याद रखें। 2 तिलावत के 5 मिनट देख कर, 5 मिनट ज़बानी मुसफ़ से, मुसफ़ होता है कुरान को कहते हैं। तो 2 पढ़ने के, 2 काम आपके करने के, सिर्फ 2 काम हैं। एक वर्कबुक पे जो आपने काम करना है बच्चों की तरह, बच्चों की तरह ये ना जो कर रहे हैं उनको पता है, बिल्कुल जैसे ABC बच्चों को नहीं किया, उस तरह देख देख के लिखना है बुक से। कोई उसमें वो मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल हो आप वो आगे पूछें। रिवीजन वाला जो बंदा आता है वो आपको इसीलिए आता है कि वो वर्कबुक करवा सके अगर आपको कोई मुश्किल है उसमें। तो वो करने हैं। और एक आपने गूगल क्विज होता है मोबाइल पे करने वाला, वो करना होता है। 2 काम है सिर्फ आपके ज़िम्मे, और इससे आप 50% अल्फाज कुरान के सीख जाएंगे, जिसकी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल है, वेरीफाइड। और जो आपको ये वीडियो है, अगर आपकी क्लास मिस होती है तो ये वीडियो सारी मौजूद हैं। जिसको कोई वीडियो ना मिल रही हो वो मेरे से रब्ता कर ले, उसको वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा। अपना साथी बनाएं क्लास में। क्लास में आपका बेहतरीन साथी है, आपके साथ ऑलरेडी हैं, आप कोई ढूंढ लें। आपके साथी आज आए नहीं हैं, नईम साहब, आप 2 माशाल्लाह हैं। आप अब्बू को कोई जाके दिया करो थोड़ी सी ना इसके बारे में कि आज हमने ये पढ़ा। और नमाज़ों में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ें। मुख्तलिफ़ सूरतों के लिए वही है जो 5 मिनट हिफ्ज़ किया उसे सुनतों में रिवाइज़ करते रहे, वो मुख्तलिफ़ सूरतों में भी आ जाएगा और वो याद भी होना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलें। आपका अल्लाह ने इंतखाब किया है इस क्लास के लिए, तो आप अल्लाह के इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। और अगर अल्लाह ने नज़रअंदाज कर दिया तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ने इंतखाब किया हुआ, इसे बरकरार रखें और अल्लाह से भीख मांगते रहे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मैं इस
इतनी अहम किताब को सीखने के काबिल नहीं हूँ, तू इसे काबिल मुझे कर, तूने चुन लिया अगर मुझे तो फिर इसके काबिल भी तू ही करेगा, आमीन। पॉकेट कार्ड का इस्तेमाल करें। आपने 6 लेसनों में 63 वर्ड सीखे हैं, तो वो 63 वर्ड उस पॉकेट कार्ड के अंदर मौजूद हैं, आप जाके बेशक गिन लिया करें। जब मैं कहता हूँ जाके देखा करें तो उसको ज़रा देख लिया करें, देखते हैं पूरे ही निकलते हैं जितने मैं बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जो मैंने आज आपको कहा कि पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है जी आज? पी ही वाला इशारे पढ़े, कुछ अजान की कुछ बातें पढ़ी, सॉरी फजर की अजान की कुछ बातें पढ़ी, अकामत पढ़ी, एक दुआ सीखी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, एक ये दुआ सीखी। और हमने 3 नए वर्ड सीखे जिनमें था बी फी अन अलई, ये 3 बात, ये और वो जो चीज़ें, ये सिखाना किसी को मुश्किल है? मैंने घंटा लगाया, आप तो आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे, यूं समझा देंगे अगले को। तो ये करें, सीखने जब सिखाने वाली लाइन में आएंगे आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगला मुख्तलिफ एंगल से सवाल करेगा आपसे, आपको नया नया तरीका पता चलेगा। अच्छा, इस तरह भी, मैंने तो कभी इस तरह नहीं सोचा था, ये इस तरह भी सोचा जा सकता है, इसके बारे में बढ़ेगी आपका नॉलेज। और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो अल्फला दे रहा है ऑलरेडी, एक ट्रेनिंग वाला आया हुआ है, तो वो उसकी 14 से 16 तक 3 दिन की ट्रेनिंग है। माशाल्लाह हमारे जो AQT हैं अकरम साहब जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरा जो ये है, ये क्लास ख़त्म होने के बाद, मेरा ये कोर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे अकरम साहब का कोर्स स्टार्ट होगा। तो मुझे इतनी खुशी है कि मेरा एक AQT, मेरा पढ़ाया हुआ बंदा पढ़ाने वाली फील्ड में आ रहा है। आपने खुद कोशिश की, 1 या 2 कोर्स पढ़ा दिए, आपको नहीं पता उनमें ऐसे लोगों ने काम सीख लिया जिन्होंने आगे जाके लाखों लोगों को ये बात पहुंचा दी। सारा क्रेडिट आपके सिर है, सारा मिलेगा भाई। ये वो वाली नहीं है कि डिवाइड होगा, इसमें मल्टीप्लाई होता है, सवाब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। तो ट्रेनिंग चाहिए, अल्फला दे रहा है ऑलरेडी, तो वो आप लें, कोई इतना इशू नहीं है। अब जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ये होमवर्क पेज है, इसको ज़रूर लाजमी कीजिएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे, आमीन। और सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। सर ये बंद कर दें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो दुआ है ये कौन सी है? सुब्हान अल्लाह व बिहम्दी नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता